गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेरे चैनल का नाम है प्रिंस क्लासेस ट्रस्टेड जोन। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब आते हैं टॉपिक में, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में तीन मेथड होता है। पहला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा और लास्ट का नाम है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो पार्ट है, दो टाइप्स है। एक का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें पहला टॉपिक जो निकलेगा वो निकलेगा टोटल प्रॉफिट, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद आंसर। अब इसमें आते हैं हम, सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता क्या है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट समझने के लिए सबसे पहला चीज तो प्रॉफिट इक्वल कभी होता ही नहीं। प्रॉफिट इक्वल हर साल हमारा महीना इक्वल प्रॉफिट कभी नहीं कमा सकते। प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट होता है तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं तो आप ये बता सकते ही नहीं है। जब ये नहीं बता सकते हैं तो हम दिमाग लगाते हैं, शायद हमको मेरा फर्म का 4 महीना का पिछला 4 महीना का प्रॉफिट याद था, तो हम उसका सवाल का जवाब तो देना है। हम क्या करेंगे, वो चारों मंथ का प्रॉफिट को ऐड करेंगे और उसको इक्वल डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि हम ये 4 मंथ में कितना प्रॉफिट कमाए हैं और हम उसका सवाल का जवाब दे देंगे। एग्जैक्ट प्रॉफिट बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर साल प्रॉफिट इक्वल कभी होगा ही नहीं, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो हम प्रॉफिट बता नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, सपोज 4 मंथ का हमको प्रॉफिट याद था, हम चारों को ऐड कर लिए और 4 से इक्वल डिवाइड कर दिए, तो मेरे को एवरेज प्रॉफिट का एक मेथड मिल गया। वही मेथड यहाँ पे है। टोटल प्रॉफिट वही, जैसे हम सपोज 4 का एग्जांपल दिए, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर जितना भी रहेगा टोटल से उससे डिवाइड कर देंगे, मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आता है गुडविल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस, यानी जितना रिक्वायरमेंट है, कितना परचेस के बेस पे गुडविल को निकालना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे हम एवरेज को इंटू कर देंगे। सपोज इसी का अगर हमको वेटेड रहेगा तो भी हम गुडविल का फार्मूला सेम लगाएंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, है ना। लेकिन यहाँ दो मेथड ऊपर का चेंज होगा, जैसे यहाँ टोटल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट, यहाँ निकलेगा प्रोडक्ट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इस तरीके से अगर हम सुपर प्रॉफिट में आते हैं, उसका भी गुडविल का फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ ईयर परचेस इनटू सुपर प्रॉफिट, लेकिन इसका भी ऊपर का 2 पार्ट चेंज होगा। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सबका सेम है, खाली थोड़ा थोड़ा का फर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट का बेस पे। अब यहाँ 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, हम मेरा पहला टारगेट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट निकालना। अब टोटल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्रॉफिट निकालने का तरीका होगा, हम सारा प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। पहला साल प्रॉफिट हुआ था 20,000, दूसरा साल प्रॉफिट हुआ है 50,000, तीसरा साल लॉस हुआ उसको हम बाद में ऐड कर देंगे, 4th ईयर में हुआ है मेरा 60, 5th में हुआ है 40। अब लेस कर दो 30 जो आपका लॉस था, एक ईयर में आपको लॉस था खाली जो 20 प्लस 50 70, 70 प्लस 60 130, 130 और 40 170, 170 माइनस 30, यानी आपको प्रॉफिट हुआ है 5 साल में 1,70,000। अब हम सबसे पहले एवरेज पता करेंगे। एवरेज प्रॉफिट फार्मूला उसका लिखा हुआ था, क्या था, टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। हमको मालूम है प्रॉफिट हमको हुआ है 5 साल में 1,70,000, 5 साल में हुआ है, तो एक साल में वो कितना प्रॉफिट हुआ, 5 2 10, 5 3 15, 4 20, ठीक है, 34,000 कितना आया। जैसे मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आया 34, हम तुरंत फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है नंबर ऑफ ईयर परचेस इनटू एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितना रिक्वायरमेंट है, 3 साल का रिक्वायरमेंट है, 3 इंटू 34, 1,02,000, ये मेरा गुडविल हो गया, है ना। कभी कभी इस गुडविल को बोलता है पार्टनर में भी डिस्ट्रीब्यूट करने। सपोज ABC 3 पार्टनर है और तीनों का अगर रेशियो दिया हुआ, सपोज मान लो 3:2:1, अगर
ए का गुडविल निकालने बोलेगा तो ए का रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, अगर बी का गुडविल निकालने बोलेगा तो बी का रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिएगा, अगर सी का बोलेगा तो सी। फर्म का टोटल गुडविल 1,02,000 ही है ना, जिस पे बोलेगा हम उसको निकाल देंगे। एक्चुअल में ये अलग से भी क्वेश्चन रहता है, और कभी कभी एडमिशन में आपको ए बी सी तीनों का गुडविल अगर फाइंड आउट करने बोलेगा तो जो रेशियो है, जैसे 2 है तो 2/5, 2/5, 1/5 इंटू 1,02,000, उससे आपका सेपरेट सब पार्टनर का गुडविल भी निकल जाएगा। अब आते हैं हम दूसरा मेथड में, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले प्रोडक्ट चाहिए, फिर वेट चाहिए, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद ही गुडविल निकलेगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में मेरे को पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट में एक भी लॉस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वेट दिया है 1 2 3 4। अच्छा, तो पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लिख देते हैं, फिर वेट दिया हुआ तो हम वेट लिख देंगे, और उसके बाद हम प्रोडक्ट निकाले थे, क्योंकि प्रोडक्ट का फार्मूला हम देखे थे अभी, क्या था प्रोडक्ट का फार्मूला होता है वेट इनटू प्रॉफिट। तो मेरे पास प्रॉफिट भी है, वेट भी है। अब ईयर भी एक ठो कर देते हैं, ईयर के लिए एक 2002, 2003, 2004 और 2005। 2002 में प्रॉफिट कितना होता है, 24,000, 30,000, 32,000, 40,000, 1 2 3 4। प्रोडक्ट निकालने के लिए फार्मूला हम इन दोनों को इनटू करेंगे, क्योंकि फार्मूला कह रहा है क्या, वेट इनटू प्रॉफिट, ठीक है। 24 इंटू 1 24, 30 इंटू 2 60,000, 96,000, 1,60,000। अब हम टोटल कर लेंगे। हम यहाँ टोटल किस किस चीज़ों को करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट भी और टोटल वेट भी, ठीक है। प्रोडक्ट भी टोटल करेंगे और वेट को भी टोटल करेंगे। 3 + 3 6 + 4 10, टोटल वेट मेरे पास आ गया। प्रोडक्ट पता करना है हमको, 1,60,000, 2,20,000, 2,20,000 और इन दोनों को ऐड करने से हो रहा है 1,20,000, 3,40,000। जैसे ही आया हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला लगा देंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फार्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट है 3,40,000 और वेट है 34,000। जैसे 34 आया, अब हम तुरंत गुडविल में एक ही फार्मूला बार बार अप्लाई होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस इनटू जिस पे हम बना रहे हैं। अब हम वेटेड पे बना रहे हैं तो वेटेड से इनटू कर देंगे, सुपर पे बनाने बोलेगा तो सुपर से इनटू कर देंगे, जिस पे बोलेगा एवरेज बोलेगा तो एवरेज से इनटू कर देंगे। लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेस से हम हर हाल में इनटू करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेस कहाँ है, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया था क्या, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एस लिमिटेड बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। कितना ईयर परचेस है, 3 ईयर परचेस। अब जितना ईयर परचेस है, सपोज 3 नहीं, यहाँ 2 ईयर परचेस रहता, सपोज मान लो 2, तो हम 2 से इनटू करते। यहाँ 1 बोलता तो 1 हम 2 कर दिए उसको, क्योंकि उसमें 3 था, इसमें 3 दोनों सेम हो जा रहा है। सपोज 2 ईयर परचेस है तो 2 इंटू 34,000, 68,000 ये मेरा गुडविल हो गया, ये फर्म का गुडविल होगा। जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कर लेंगे। लास्ट हम टॉपिक आ रहे हैं, मतलब लास्ट में एक टॉपिक और, अभी हम 2 ही डिस्कस कर रहे हैं। एवरेज सुपर। सुपर में सिंपल पहले क्वेश्चन, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तब बहुत आसान है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, तब वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अगर दिया हुआ है तो ज्यादा कुछ झमेला नहीं है। इसमें हमको 2 चीज चाहिए, पहला चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो अभी जस्ट हम लोग सीखे थे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 4 साल का प्रॉफिट है, ऐड करो, पहला साल प्रॉफिट हुआ है, दूसरा साल भी प्रॉफिट हुआ है, तीसरा साल लॉस हुआ, उसको हम बाद में ऐड कर देंगे। लॉस कितना है, डिवाइडेड बाय कितना साल है, 4 है, 46,200 डिवाइड बाय 4, 11,550। ठीक है,
ये आया मेरा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जो अर्न किया है प्रॉफिट, जो आया है मेरे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरे पास कितना आया है 11,550, बट 11,550 प्रॉफिट मेरा आया है, लेकिन हर फर्म का एक टारगेट होता है कि हम उतना प्रॉफिट कम से कम अर्न करें। वो टारगेट प्रॉफिट को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, जिसको हम निकालने का फार्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। हर फर्म एक टारगेट बनाता है कि हमको मिनिमम इतना प्रॉफिट आए, उससे कम नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा आएगा तो ज्यादा जो आएगा वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। अब हम टारगेट कितना सेट करके रखे थे, हम दो टारगेट सेट किए थे। रेट ऑफ रिस्क के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% का लेके रखे थे, रेट ऑफ रिस्क का कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बिजनेस का 2% लेके रखे थे। यानी टोटल हम रिकवरी जो हम टारगेट सेट किए थे 8 + 2 10% का किए थे ना। काश मेरे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो। अच्छा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया और एवरेज निकालने का कहीं कुछ दिया नहीं है एडजस्टमेंट, इसीलिए हम इसी को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। तो यहाँ हम नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा दिया हुआ था 50,000। रेट ऑफ रिटर्न मेरा 2 तो दिया था 8% + 2%, यानी 10%। निकाल रहे कितना आ रहा है 5,000, कितना आ रहा है ना। अब सबसे पहला काम, टारगेट था मेरा 5,000 का, हम अचीव कर रहे हैं 11,550, तो जाहिर सी बात हम ज्यादा अचीव करें, जो ज्यादा अचीव करते हैं उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। टारगेट कितना था मेरा, अचीव कितना किए, हम इसीलिए अचीव किए ज्यादा, तो सुपर प्रॉफिट आगे जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट पीछे आएगा ना। एवरेज प्रॉफिट कितना था मेरा 11,550 अचीव किए हैं और 5,000 का टारगेट था, यानी 6,550 रुपया ये मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। इसको भी गुडविल में वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। गुडविल के लिए हम क्या बोले, नंबर ऑफ ईयर परचेस से इनटू कर देते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, इसमें भी इत्तेफाक से 3 दिया, हम इसमें 1 मान लेते हैं, है ना। 1 ईयर परचेस तीनों में सेम होगा, उससे अच्छा फर्क थोड़ा निकाल देना बेहतर होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 1 इनटू एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना आया था, तो मेरा गुडविल का वैल्यू कितना आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।